फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईआईटी सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक की, जो हमारा सीरीज है जिसको हिंदी में हम श्रेणी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं प्लस शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बिकॉज हमारे लिए एक मोटिवेशन क्या होगा, एक लाइक होगा, एक शेयर का बटन ही तो होगा। बिकॉज आप हमें यहाँ के तो ग्रीड तो करेंगे नहीं, आपका क्या काम है, लाइक करना। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आते हैं तो उसको लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे सेशन बना के लाएं। ठीक है, तो बात करते हैं आज हम अपने टॉपिक रीजनिंग की, जो कि हमारा पहला बंच था जिसमें हमने क्लियर किया था आपके कुछ डिवाइडेड है आपके बंच, जैसे 3 बंच थे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और जनरल मेंटल एबिलिटी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो जनरल मेंटल एबिलिटी का है, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है सीरीज। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज की हाईलाइट्स की कि क्या आज पढ़ाया जाएगा आपको। तो बेसिकली जो सीरीज है, हमारा श्रेणी है, इसको 3 और फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि आपके पास है नंबर सीरीज, मतलब आपके पास सीरीज गिवन होगी, एक पैटर्न गिवन होगा एक नंबर का। तो नंबर के बिहाफ पे आपको एक पैटर्न गिवन होगा, जो आपका मिसिंग नंबर होगा उसमें आपको फाइंड करना होगा। फिर सेकंड जो हमारा है वो रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब आपको एक पैटर्न दिया होगा, लाइक जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं ए बी 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 सी सी सी, ऐसे कुछ आपको पैटर्न दिया होगा और बीच में कुछ मिसिंग टर्म्स होंगे। तो मिसिंग टर्म से एक कंप्लीट आपका क्या बनेगा, एक आंसर बनेगा जिसको आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, एंड जो लास्ट आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी है आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। तो इसमें हमें क्या गिवन होगा, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया होगा, एक अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न लग रहा होगा, जिसके बेसिस पे आपको क्या करना होगा, आंसर को पकड़ना होगा। ठीक है, तो आज जो हमारा मेनली टॉपिक रहेगा वो नंबर सीरीज़ रहेगा, मतलब हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, तो नंबर्स के पैटर्न पे हम कैसे सीरीज़ को करें आज समझेंगे। तो हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि क्या अप्रोच लग रही है, एक्चुअल में कुछ पता नहीं चलता है, उसमें टाइम टेकिंग भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं अप्रोच पता हो तो हम सारी अप्रोच एक साथ लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में और पता कर सकते हैं कि क्या उसमें अप्रोच लग रही है, क्या स्क्वायर वाली लग रही है, क्या स्क्वायर रूट लग रहा है। ऐसे ही अप्रोचेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि क्या मैक्सिमम अप्रोचेस आप लगा सकते हैं किसी भी एक नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को करने में। तो मैं कह दूंगा कि आपके पास ट्रिक और अप्रोच हैं कुछ सॉल्व करने की। सबसे पहले क्या है, डिफरेंस वाली अप्रोच में क्या करना, जैसे आपके पास एक डिफरेंस का पैटर्न दिया है 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। तो डिफरेंस के बेसिस पे हमने एक नंबर सीरीज बना ली। और फिर डबल डिफरेंस के भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए पहले +5 ऐड हुआ, फिर +7, तो क्या हो रहा है कि दो के डिफरेंस को बढ़ा के एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे केस में डबल डिफरेंस लगता है। एंड थर्ड की बात करें तो हमारे पास क्यूब हो सकते हैं कि क्यूब का एक पैटर्न चल रहा हो, एंड स्क्वायर का पैटर्न चल सकता है। मल्टीपल हो रहा हो, जैसे मान लीजिए 2 दूनी 4, ऐसे 4 दूना 8, तो ऐसे मल्टीपल चल रहा हो, तो मल्टीपल के साथ कुछ ऐड हो रहा हो, ये भी हमारा एक अप्रोच लग सकती है। ठीक है, और फिर सम ऑफ डिजिट, मान लीजिए कोई अप्रोच नहीं लग रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स को सम करके देख लूँगा, क्या सारे नंबर अगर सिमिलर चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सिमिलर सबका सम आ रहा है, तो आंसर भी जो होगा आपका वो सिमिलर सम ऑफ डिजिट से मिलकर बनेगा। ठीक है, बात करेंगे फिर डबल सीरीज़ की। डबल सीरीज़ तब लगती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज़ गिवन हो। मान लीजिए नॉर्मल जो आपकी सीरीज़ होती है 3 4, फिर आपके नेक्स्ट पूछ लेगा, लेकिन आपको 5 6 7 दे दे नंबर, तो उसमें डबल सीरीज़ ऑलवेज लगेगी। ऑलवेज का मतलब ये है कि मतलब एक बहुत बड़ी सीरीज़ हम नहीं बनाते हैं, लगभग हमारे पास नहीं ऐसी आती हैं, उसमें हमेशा 2 पैटर्न लग रहे होते हैं, तो उनकी भी डिस्कस करेंगे आज हम, ऐसे क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सीरीज़ का है, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लिया। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, 42 था नंबर, फिर 93 हो गया, फिर 164, फिर 225, फिर स्क्वायर, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। मतलब ये जो मिसिंग नंबर है आपका एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसे बताइए कि आखिर वो कौन सा नंबर है। तो मैं इसके ऑप्शंस भी लिख लेता हूँ जल्दी से। 255, 164, सी 268 और डी मैंने मान लिया आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए, बेसिक सी। तो मैंने ट्रिक साइड में लिख ली इसीलिए कि क्या आपकी मैक्सिमम अप्रोच होनी चाहिए नंबर सीरीज़ के पैटर्न को सॉल्व करने की। ठीक है, तो मैं डिफरेंस लगा सकता हूँ, या मेरे पास डबल डिफरेंस वाली चीज़ें आ रही हूँ,
या फिर क्यूब हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो। तो मुझे यहाँ पे अभी कुछ नहीं पता, मैं अगर डिफरेंस भी लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस अगर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 51, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐड करने पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 64 और 7 71 के नियर अबाउट। तो एक प्रॉपर पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या ऐड करने पे ऐसा कुछ आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, मैं देख रहा हूँ 2 यहाँ पे है, सेकंड नंबर जो हर नंबर है मेरे पास, मतलब हर एक जो मेरे पास नंबर गिवन है उसका जो सेकंड लेटर है वो सेकंड का क्या है, स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 है। सेकंड वाला नंबर मेरे पास गिवन है 3 का कितना है 9, मतलब 3 का स्क्वायर है। सिमिलरली हम थर्ड नंबर की बात करें तो 4 का स्क्वायर हमें पहले गिवन है, और फिर सेकंड लास्ट की बात करें तो 5 का स्क्वायर मेरे पास जस्ट पहले आपका क्या है गिवन है 25। तो एक पैटर्न चलने लगा कि मेरा जो पहला नंबर है वो सेकंड वाले डिजिट के स्क्वायर से मिलके बना है, मतलब 4 जो आपका बना है वो 2 के स्क्वायर से, जो आपका सेकंड नंबर। सिमिलरली ये जो आपका 93 है वो किससे बना है, सेकंड वाले डिजिट के स्क्वायर से। फिर सेकंड लास्ट की बात करें तो जो 16 बना है वो सेकंड डिजिट के स्क्वायर से। तो ऐसे आपको एक सीरीज चल रही है, यहाँ पे कितने का था 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है जिसमें +1 ऐड करके आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह दूंगा 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 366 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर क्या है डी है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ये इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था स्क्वायरिंग वाला, ठीक है, स्क्वायर करके नंबर्स लिखे थे। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे करें। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है 6, 25, 62, 123, 214, ठीक है। 6, 25, 64, हाँ ठीक है, मेरे पास नंबर गिवन है 6, 25, 64, 123 और 214। और नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा है कि इस सीरीज़ को ऐसा कौन सा नंबर है जो यही सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगा। तो मैंने ऑप्शंस भी आपके सामने रख दिए, ABCD 343, 729, ठीक है, 727 और 341, ठीक है। ये मैंने नंबर ले लिए। अब मुझे पता है यार अगर मैं मल्टीपल करूँगा तो मल्टीपल वाला पैटर्न लग रहा है या नहीं वो चेकआउट करना है मुझे। तो 6 4 जा 24, और फिर 25 से 4 टाइम से जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स भी नहीं जा रहा है, तो मैं मल्टीपल वाली अप्रोच यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे पता है 6 से ऐसा क्या बनाऊँ कि कोई तो अप्रोच मुझे चाहिए, या तो स्क्वायर लगे या तो क्यूब लगे, कुछ भी लग सकता है। तो मुझे पता है ये नियरेस्ट वैल्यू 8 के है, किसके पास है 8 के है, लेकिन 8 हमारा क्या है एक क्यूब है, ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब ही तो है। आप क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे, -2 कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब यही अप्रोच देखें क्या हमारे सेकंड वाले नंबर में लग रही है। तो मैंने चेकआउट किया कि 27 होता है 3 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, तो मैंने 3 का क्यूब किया, -2 कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया 25 आ जाएगा, क्योंकि आपका 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 - 2 बराबर 25, ठीक है, हमारा 25 एज इट इज जो आपका क्वेश्चन है वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर मैंने देखा यार यहाँ पे होगा वही सेम चीज़, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ठीक है, तो 64 यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ पे 62 होगा, ठीक है 62 होगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से क्वेश्चन चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ 62 आपका आएगा, ठीक है। तो 62 यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन था आपको 6, 25, 62, 123, 214। तो मैंने चेकआउट किया यहाँ पे कि ये 64 के पास है, जो कि आपका क्या है 4 का क्यूब है, और 4 का क्यूब -2 करना है आपको। तो यहाँ पे सीरीज कौन सी लग गई, तो मैंने देखा यहाँ पे सीरीज लग रही है n³ -2, मतलब आपके पास नंबर की एक सीरीज चल रही है, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 2 को घटा दे रहा हूँ, एक क्यूब 2 का क्यूब -2, फिर 3 का क्यूब -2, फिर 4 का क्यूब, ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे 5 का होगा, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 7 का क्यूब -2। अब 7 का क्यूब मुझे पता है कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो मैं 343 एज इट इज़ लिख दूंगा और -2 कर दूंगा, मतलब मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 341 आ जाएगा, जो आपका आंसर क्या है डी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। ये जितनी मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक लिखवाई है, जितनी भी आपकी अप्रोच है, इससे बाहर आपकी नंबर सीरीज जाएगी नहीं, क्योंकि यही आपकी जो मेन अप्रोच होंगी इसी से लगेंगी, इससे ज़्यादा आप कुछ लगा भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा हो सकता है तो रिवर्स ऑर्डर नंबर करके लिख दिया हो, बस इससे ज़्यादा आपको ये इतनी अप्रोच मैक्सिमम इतनी ही लगेंगी, इससे ज़्यादा आपकी लगेंगी ही नहीं अप्रोच, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास 120, 143,
168 195, ठीक है। तो मुझसे पूछ लिया कि अगला नंबर बताइए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको नंबर सीरीज जब भी आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब तो जरूर याद होने चाहिए, बिकॉज क्यूब वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्क्वायर से कुछ माइनस हो रहा हो या क्यूब से कुछ माइनस या ऐड हो रहा हो, तो ये अप्रोच हमारी देखते ही हमें पता चलना चाहिए कि हाँ 195 हुआ है, मतलब 14 के स्क्वायर से एक कम हुई है वैल्यू। तो मुझे ऐसे सोचना पड़ेगा, डेवलप करनी पड़ेंगी चीज़ें अपने दिमाग में, ताकि मैं चीज़ों को और ज़्यादा आसानी से कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ कह दूँगा, पहले तो ऑप्शन लिख लेता हूँ इसके, ABCD। तो ABCD मैंने ऑप्शन लिख लिया। मेरे पास ऑप्शन है 222, 111 और 255 और 224, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो इनमें से बताइए आखिर कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पैटर्न को फुलफिल करेगा, मतलब जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसके बेसिस पे सही होगा कौन सा नंबर, ठीक है। तो मैंने देखा 120 है, 144 है, 168 है, 195 है। अब मुझे देखते ही पता चलना चाहिए यार ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस मेरे स्क्वायर्स के करीब हैं। जो मेरे पास एक स्क्वायर गिवन होता है उसके पास वैल्यूज़ है, 121 के पास ये वैल्यू है, 144 के पास ये है, 168 के पास ये है, सॉरी 169 के पास ये है और 196 के पास ये है। तो ये मेरे पास क्या होता है 11 का स्क्वायर -1, सिमिलरली 12 का स्क्वायर -1 एंड सेकेंड लास्ट आपका है 13 का स्क्वायर -1। ऐसे ही तो किया क्या ये वैल्यूज़, मैंने 11 का स्क्वायर किया उससे एक कम वैल्यू है, फिर 12 का स्क्वायर किया एक कम वैल्यू है, 13 का स्क्वायर किया एक कम वैल्यू है, 196 में 14 का स्क्वायर किया एक कम वैल्यू है। तो जितने भी आप स्क्वायर ले रहे हैं उसमें से एक घटा दे रहे हैं, ये हमारी क्या है अप्रोच है जो हमने क्वेश्चन में लगाई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी अप्रोच मैंने लगाई उसके बेसिस पे यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो 11 था, यहाँ पे 12, फिर 13, फिर यहाँ पे 14 होगा, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो मुझे पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 में क्या माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे जो आपका पैटर्न यहाँ पे लग रहा था। तो 225 में जब मैं एक माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा, जो आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसकी बात करते हैं। 3, 3, 9, 27 एंड देन 243। हाँ, तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लगानी है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो मुझे पता है यार मुझे केवल 3 दिख रहा है, फिर 3 फिर से दिख रहा है, तो मतलब एक्सेलरेटर कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब आगे कोई वैल्यू जा ही नहीं रही। तो मुझे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच हमेशा लगानी है कि आपको करना है इसमें कि जब भी आपको ऐसे कुछ नंबर दिए और आगे उसका मल्टीपल गिवन, मतलब आप 2 नंबर को उठाया आपने और मल्टीपल किया तो 9 आ गया, ये हो रहा है ना 3 3 9, उसका मल्टीपल आपको दिख रहा हो तो आपको एक पैटर्न ऐसे लेना है कि 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर, और तीसरे वाले से कंपेयर करना है क्या मल्टीपल तो नहीं है थर्ड नंबर आपका। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को लेना है, 3 × 9 करना है, 27 आ गया, फिर 9 इंटू क्या करना है 27 करना है, तो आपका कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। अब आपका 243 आ गया, मतलब क्या कर रहे हैं आप 2 नंबर शुरुआत के उठा रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीसरा नंबर आपका आ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा 247 इंटू 27, मतलब लास्ट के 2 डिजिट उठाऊँगा, ये नंबर यहाँ पर फिल कर दूँगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर 27 × 81, 27 दूना 54, 154, 108, 16, 27 दूना 54, 60, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, शुरुआत के 2 नंबर उठा रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर ला रहे हैं। फिर मैंने क्या पैटर्न लगाया, शुरुआत के 2 नंबर उठाया, उसको छोड़ के जो पहला ले चुके हैं उसको छोड़ देना है, फिर आपको ये स्किप करके ये 2 नंबर उठाने हैं, फिर आपका 27 आ रहा है। तो मुझे ऐसे चेक कर लेना है कि क्या यार तीसरा नंबर या जो आगे वाला नंबर है वो उसका मल्टीपल तो नहीं, शुरुआत के प्रीसीडिंग जो नंबर मेरे पास गिवन है उसका मल्टीपल तो नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ 49, 32, 19, 8 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लगाऊं, चलो मैंने एक टाइम के लिए मान लिया यहाँ पे 49 मेरा क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। मैंने यहाँ 7 का स्क्वायर ले लिया,
अप्रोच मान ली। लेकिन आप इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 36 के स्क्वायर से 4 कम है, और फिर 4 के स्क्वायर से 4 ज़्यादा है, या 5 के स्क्वायर से 6 कम है। तो यहाँ पे क्या है, कोई अप्रोच प्रॉपर नहीं लग रही, ना तो स्क्वायर ही वाली लग रही, ना तो मल्टीपल कुछ सम हो रहा है। तो मैं ऐसे केसेस जहाँ पे कोई भी अप्रोच वैलिड ना हो तो उसमें क्या लगाऊंगा, हमेशा उसमें अप्रोच लगाएगी डिफरेंस वाली। मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंस चेकआउट करना है। तो मैंने यहाँ से डिफरेंस चेकआउट करना देखा, और पहले तो ऑप्शन ले देता हूँ उसके, 1 - b 2 और d ले लिया मैंने 4, ठीक है। तो इसमें से आपको आंसर देना है। तो मैंने देखा 49 से 32 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -17 जाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, 17 पीछे आना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि यार 29 से यहाँ आने के लिए 19 से 32 आने के लिए कितना का मुझे माइनस करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा 13 माइनस का, ठीक है। फिर 19 से 8 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 19 से 8 आने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 11, ठीक है। तो मैंने देखा यार यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, और डिफरेंस में भी क्या लग रहा है, डबल डिफरेंस लग रहा है। और हाँ, डबल डिफरेंस में भी कौन सा डिफरेंस लग रहा है, तो मैंने देखा यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है। कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब अगर माइनस होना होता तो भैया 17 ही होता, 16 ही होता, एक ही नंबर होता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नंबर है। तो 17 के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, एक ऑड नंबर है, ठीक है। 13 के बारे में भी एक ऑड नंबर बोल सकता हूँ मैं, और 11 भी एक ऑड नंबर बोल सकता हूँ। लेकिन इसमें भी डिफरेंस मुझे चेकआउट करना है कि 17 से 13 हुआ तो कितना, -4 हुआ, और फिर 13 से 11 हुआ तो -2 हुआ, ठीक है। मतलब इसमें कितना हुआ, इसमें कितने डिफरेंस, 17 और 13 में 4 का डिफरेंस है, और 13 और 11 में 2 का डिफरेंस। तो मतलब यहाँ पे 0 का होना चाहिए इस प्रकार, तो मतलब 11 इसमें माइनस करें। लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको ये पता है कि यार अगर ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट होता तो इसमें 15 भी आना चाहिए था, 17 से 15 होता, लेकिन 15 यहाँ पे क्या है, मिसिंग है नंबर, 15 बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं 15 के बारे में एक चीज़ बोल सकता हूँ कि 15 क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। बट यहाँ पे हमने जितने नंबर लिए हैं सारे के सारे प्राइम हैं। मतलब आपके पास क्या, 17 माइनस किया वो भी प्राइम है, 13 माइनस किया वो भी प्राइम है, 11 माइनस किया वो भी प्राइम है। तो 11 से छोटा प्राइम नंबर आपके पास कौन सा होता है, 7 होता है। तो मैं क्या करूँगा, 8 में 7 माइनस करूँगा। यही तो हो रहा था, 49 से 17 माइनस किया 32 हो गए, 32 से 13 माइनस किया 19 पे आ गए, 19 से 11 माइनस किया 8 पे आ गए। तो 8 से अगला प्राइम नंबर में माइनस करूँगा जो कि है मेरे पास 7। तो मैंने 7 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, A। तो आपका आंसर हो जाएगा A। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे कुछ नंबर आ जाएं, 1 3 6 11 18, ठीक है। तो मैं इसमें ऑप्शन भी ले लेता हूँ, 21 27 C 29 और D है आपके पास 26, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें कोई पैटर्न ना लग रहा हो, क्या इसमें पैटर्न लगा सकते हो, जरा बताओ। 3 करना 3 दूना 6, ऐसे तो लगाओगे नहीं। एक सिमिलर पैटर्न लगाओगे आप, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 ऐसे होना चाहिए, 11 दूनी 22 होना चाहिए। ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें नहीं लगा सकते। तो जब कोई भी कॉन्सेप्ट ना लगे तो मुझे करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, मुझे करना है, अगर मान लीजिए स्क्वायर वाला भी आपको लगाना है, 1 का स्क्वायर -1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तब तो यहाँ पे वो भी अप्रोच नहीं लगेगी। तो यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐड करके देखूँगा। 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया, ठीक है। 3 में 3 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 5 ऐड किया तो 11 आ गया, 11 में 7 ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास, 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगा सकता हूँ। अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 2 के बाद 3, 3 के बाद डायरेक्ट 5, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, लेकिन यहाँ पे 1 का है, ठीक है। तो डिफरेंस वाला भी मुझे एक यूनिक सा नहीं लगा। मतलब 2 होता तो 4 हो जाता, फिर 6 हो जाता, ऐसे +2 के इंक्रीमेंट में ऐड होते वैल्यूज़, तब भी मैं कुछ कह सकता था। लेकिन अब मुझे पता है कि सबसे छोटा मेरे पास प्राइम नंबर 2 होता है। फिर यहाँ पे क्या लग रहा है, प्राइम नंबर के डिफरेंस आ रहे हैं, 2 फिर 3 अगला प्राइम नंबर, फिर 5 फिर 7, फिर अगला प्राइम नंबर मेरे पास कौन सा होगा, अगला प्राइम नंबर मेरे पास 7 के बाद होगा 11। तो मैं 11 कर दूंगा ऐड, किसमें, 18 में। आंसर आ जाएगा आपका 29। अब देख लीजिए एक बार फिर इसमें हुआ क्या है। यहाँ पे कोई अप्रोच लग नहीं रही थी मैंने क्या किया, डिफरेंस वाली अप्रोच लगाना स्टार्ट की। तो डिफरेंस मैंने ले लिया जल्दी से, 2 3 5 7 जो इनके बीच में है, 2 डिजिट के बीच में है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पे 2 है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का है, फिर 7 का है। फिर मुझे पता है कि यार ऑड वाली होती वैल्यू तो ये नहीं आती, ठीक है। अगर 2 के डिफरेंस से होते तो ये 2 नहीं आता, फिर यहाँ पे 1 ऐड हुआ होता। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर वाली एडिशन चल रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे दिमाग भी लगाना पड़ेगा मुझे कि डायरेक्ट आप कह देंगे क्वेश्चन नहीं कह देंगे कि गलत है। गलत नहीं क्वेश्चन होता है, आपको पूरा समझना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्राइम नंबर यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा था, प्राइम नंबर एडिशन, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया। 7
12, 22, 42 और 82 और ये क्वेश्चन मार्क, और मेरे पास ऑप्शन आ गया 122 और बी है मेरे पास 162 और सी है 182 और डी लास्ट है आपका 142। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करूं? ऐसे क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं पता है करने के लिए। अगर आप सर क्यूब वाली बताते हैं तो क्यूब मैंने करना, चलो एक बार स्टार्ट कर दिया तो क्यूब मैंने 2 का लिया 8 आ गया, 8 - 1 7 हो गया। फिर मैंने 3 का क्यूब करना स्टार्ट किया 27 - 1, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर हो गई। फिर मैंने किया यार स्क्वायर वाली भी अप्रोच नहीं लग रही है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में करना क्या स्टार्ट किया कि जब भी आपके पास कोई अप्रोच ना लगे तब आप क्या लगाएंगे अप्रोच? डिफरेंस वाली। तो डिफरेंस मैंने लगाना स्टार्ट किया, 7 + 5 किया तो मेरे पास 12 आ गई वैल्यू। सिमिलरली मैंने 12 से क्या किया 22 पे स्विच हुए हैं, मतलब 12 से लगा के आप 22 पे पहुंच गए। फिर मैंने क्या किया +10 कर दिया, फिर मैंने क्या किया +20 कर दिया। तो मुझे पता चला कि यार डिफरेंस वाली अप्रोच लग रही थी, और डिफरेंस में भी कैसी अप्रोच लग रही थी कि कुछ एडिशन हो रहा है और एडिशन में भी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 5 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, तो क्या हो रहा है डबल करके और वैल्यूज़ क्या हो रही, बढ़ती चली जा रही हैं और अब अपने अगले नंबर में उसे क्या कर रही हैं, ऐड कर रही हैं। 7 में पहले 5 ऐड हुआ तो 12 में क्या ऐड हुआ 10, फिर 20, तो यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 ऐड हो जाएगा। तो 82 + 80 कितना होता है 162, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 162। और अगर मान लीजिए ये अप्रोच अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही तो एक अप्रोच इसमें और लगा सकते हैं कि 7 का क्या किया, 7 का दूना किया -2 कर दिया, मतलब 7 दूनी 14 -2 12 आ गया। फिर क्या किया मैंने 12 × 2 किया -2 कर दिया, फिर कितने आ गए उसकी वैल्यूज। मतलब आपके पास एक अप्रोच यहाँ पे और लग सकती है, वो आपके सोचने पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 -2 22, 22 दूना 44 -2, 42 दूना 84 -2। तो ये वाली अप्रोच भी आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास 4 3 12 9 36 27 108 देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपकी एक लंबी सी सीरीज़ गिवन है और इसके ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। 81, B 18, C 35 एंड D आपके पास है लास्ट 42। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाएं? मुझे पता है कि आपने पहले देखा है कि जो मुझे अप्रोच लगानी है ऐसे क्वेश्चंस में नंबर सीरीज़ वाले में, जब भी आपके पास नंबर क्या हो, एक लॉन्ग सीरीज़ गिवन हो, जो आपके पास एक बड़ी सीरीज़ गिवन हो। मान लीजिए क्या बड़ी आप किसको कहेंगे, जो 4-5 से ज़्यादा आपकी सीरीज़ गिवन है। नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है 4 या 5 देता है बहुत मैक्सिमम। तो इसमें आपको एक लंबी सी सीरीज़ गिवन है। तो जब भी आपके पास लंबी सी सीरीज़ गिवन हो तो उसमें 2 पैटर्न लग रहे होंगे। इसमें कौन से पैटर्न देखते हैं? तो इसमें मैंने देखना स्टार्ट किया कि यार 4 के मल्टीपल में कोई वैल्यूज़ तो नहीं आ रही। 4 × 3 12, फिर 12 × 3 36, 36 × 3 108। तो मुझे एक पैटर्न मिल गया, 4 वाला पैटर्न मुझे मिल गया कि 4 का यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है, 4 × 3 = 12, फिर 12 × 3 = 36, फिर 36 × 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 108। तो एक 4 वाला पैटर्न मुझे मिल गया, ठीक है। एक छोड़ के आपको पैटर्न हमेशा लगेंगे। जब भी 2 सीरीज़ लगेंगी तो बीच में एक क्या होगा, एक डिजिट आपको क्या करनी पड़ेगी, एक नंबर आपको मिस करना पड़ेगा। मतलब एक छोड़ के आपके पास वैल्यूज़ क्या होंगी, एक पैटर्न उसमें लग रहा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड वाले में। तो 3 और 9 जितने रिमेनिंग हैं उनको मैंने देखना स्टार्ट किया, क्योंकि रिमेनिंग से आपकी यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी आके, यही जो मिसिंग नंबर है कौन सा, सेकंड वाला पैटर्न हमारा फुलफिल करेगा। तो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 और 27 × 3 मुझे पता है कितना होता है 81। तो 81 वाला मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो कहने का मतलब ये है जब भी आपके पास बड़ी सीरीज़ आ जाए तो आपके 2 पैटर्न लगेंगे उसमें। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। एक क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट वाला भी ले लेते हैं जल्दी से कि सम ऑफ डिजिट में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 436, अगला क्वेश्चन 382 337 238 और ऑप्शन आपके सामने गिवन है। ऑप्शंस हैं आपके सामने 167, बी आपके पास है 159 एंड सी है आपके पास 138 एंड लास्ट है आपके पास 148, ठीक है। तो मुझे पता है यार, मैं अगर डिफरेंस लेना इसमें से स्टार्ट भी कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, खुद वैल्यू देखिए, यहाँ पे 64 और प्लस कितना 18 ऐड करने पे मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी। अगर मैं डिफरेंस लेना एक बार स्टार्ट किया मैंने, इसमें 64 और इसका 36 और इसका 18, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 54। और फिर मैंने इसमें से देखा
फिर क्या हुआ, हाँ एक चीज़ और, जब भी आपका कोई भी वैल्यू एकदम से बड़ी हो और फिर घट गई हो, इसका मतलब उसमें डिफरेंस लगेगा ही नहीं डिफरेंस, बिकॉज आपका एक बार एक्सेलरेटर बढ़ा और कम हो गया, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका डिफरेंस वाली जो अप्रोच है वो नहीं लग पाएगी। बहुत ही रेयर केस होंगे जिनमें लगेगी, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ना कोई स्क्वायर वाली अप्रोच यहाँ पे लग रही है। अगर मैं एक बार चेकआउट कर भी लेता हूँ कि मुझे पता है 21 का स्क्वायर मेरे पास होता है 441, तो 441 मेरे पास क्या है, 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है मेरे पास 441, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू गिवन है कितनी, 436, तो मैंने अगर 5 माइनस कर दिए इसमें तो 436 आ गई इन केस मेरी वैल्यू। फिर मैंने देखा 382 में कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको फुल प्रूफ बता दिया, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 5 मेरे पास आ गया 36, मतलब आप स्क्वायर करके -5 कर दीजिए, यही तो अप्रोच लगा सकता हूँ मैं। तो मैंने इसमें देखा तो मुझे पता है कि 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 में मैं क्या ऐड कर दूं कि 382 पहुंच जाए, मतलब 21 और ऐड कीजिए। तो यहाँ पे कुछ सिमिलर एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिखा, नहीं दिखा, तो मैं कह दूंगा ये वाली अप्रोच आपकी गलत है, ठीक है। अब मैंने कुछ भी नहीं लगा, एकदम कुछ भी नहीं लगा, मैंने सारे जितने भी अप्रोच थे सब देख लिए, एक मिसिंग रह गया, कौन सा, सम ऑफ डिजिट वाला। तो सम ऑफ डिजिट मतलब क्या है, जो भी आपके पास डिजिट गिवन है उनका सम करके आपको देख लेना क्या सभी नंबर्स में सिमिलर है। तो मैंने देखा 6 4 10 3 13 13 है इनका, 8 2 10 3 13 इसका भी 13 है, 7 3 10 3 13 इसका भी 13 है, 8 2 10 3 13, सारी वैल्यूज़ जो मेरे पास गिवन है सबका सम किया मैंने, सारी डिजिट्स का सम किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 13। तो ऑप्शंस में मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका सम क्या हो, डिजिट का सम हो 13। तो मैंने इसमें चेकआउट करना स्टार्ट किया, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14, इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी 15, और इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन आपका है इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी 13। तो मुझे ऐसा ऑप्शन पिक करना है जिसमें वैल्यूज सम ऑफ डिजिट की कितनी हो, 13 हो, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ हमारे अगले क्वेश्चन की, 10वें क्वेश्चन की। मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कुछ आ गया, 2816 क्वेश्चन मार्क 176 144 देन 11 और बीच में एक मिसिंग नंबर है, और फिर आपके पास ऑप्शंस भी गिवन है ABCD 704 1408 352 और लास्ट है 2640, ठीक है। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे क्या अप्रोच लगानी, यहाँ पे क्या हुआ, बीच का नंबर आपके पास मिसिंग है, तो हम इस नंबर्स के बारे में, जो मेरे पास नंबर गिवन है उनके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं देखूँ 11 की तरफ, एक तरफ देखूँ तो 11 के टेबल में 44 लाई करता है, मुझे केवल इतना पता है इस क्वेश्चन के बारे में, बाकी आप इतनी अप्रोच नहीं लगा सकते। मुझे केवल इतना पता है कि 11 के टेबल में 44 आता है, कब आता है, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलता है, 44 मिलता है, इतना मुझे केवल पता है। अब मुझे पता है कि 176 पर मुझे जाना है कैसे भी करके, तो आपने पहली अप्रोच लगा दी यहाँ पे कि 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 44 आपके पास आ गया। तो मैं देखूंगा क्या सेम अप्रोच यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो मैंने 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आपको इसको करना है तो इसको भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप केवल 40 लीजिए और 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160 आ जाएगा। फिर रिमेनिंग पार्ट को लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दीजिए, 176 आ गया। मतलब जो आपका नंबर गिवन था वो 4 वाला मल्टीपल क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 176। सिमिलरली आपको क्या करना है, 176 को भी क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करके आपको देख लेना है कि यह पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 176 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 176 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 से, ठीक है, जो आपका एज इट इज़ पैटर्न था, ठीक है। 176 × 4, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 704, ठीक है। तो 704 अगर मैंने इन केस मान लिया, अगर मैं ये अप्रोच लगा रहा हूँ ये सही है, तो उसके बेसिस पे मैंने अगर 704 अगर अपना ए ऑप्शन मान के चले, तो अगर इसको चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूँगा। अगर आपको चेक करना है तो आप तो ये लगा ही चुके हैं ना कि 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44, फिर 44 को 4 से किया 176, और 176 को क्या किया 704 से कर दिया। तो अगर आपको चेक करना है कि ये 704 यहाँ पे जो प्लेस ऑक्यूपाई किया है इसने, वो क्या इस सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो मैं लूँगा 704 × 4 बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2816। तो 4 चक्कू 16 और 7 चक्कू 28, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा, 2816 मतलब जो आपका पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। इसके बेसिस पे मैंने क्या बोल दिया, 704 आपका ए आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 5
27 7 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 9 343 एंड देन 11 और फिर लास्ट में 7 2 9। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या अप्रोच लगाऊं, क्या अप्रोच होनी चाहिए एक्चुअल में मेरी, वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो मुझे पता है यार नॉर्मल जो मेरे पास सीरीज़ गिवन होती है तो उसमें क्या होता है, आप एक सिंगल अप्रोच लगा के चलते हैं, बट मुझे पता है यार 4-5 से यहाँ पे मुझे क्या है ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे सीरीज़ कौन सी चलेगी, ये लास्ट वाली अप्रोच। वेल लॉन्ग सीरीज इज गिवन, तब आपको आप क्या डबल सीरीज या फिर 2 पैटर्न लग रहे होंगे, ये मुझे पता करना है केवल। तो मुझे पता है यार 5 के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, 27 के मल्टीपल में आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ 5 में 22 ऐड कीजिए तो 27 आ जाता है। फिर अगर मैं यही अप्रोच इसमें लगाऊंगा तो ये वाला रह जाएगा, लेकिन मुझे जब भी डबल पैटर्न लगाने हैं तो मुझे बीच वाला छोड़ना है, बीच वाली वैल्यू को स्किप करना है, बीच वाली वैल्यूज़ को स्किप करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड करना स्टार्ट करूँगा। 5 में ऐड किया मैंने, 7 पहुँचने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा, फिर 7 से 9 पहुँचने के लिए +2 करना पड़ेगा, फिर 9 से 11 पहुँचने के लिए +2 करना पड़ेगा। तो मुझे एक पैटर्न मिल गया 5 वाला, एक पैटर्न चल रहा है, एडिशन हो रहा है या डिफरेंस कह सकते हैं। 5 से आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 पे +2, 7 से 9 आने के लिए +2, 9 से 11 आने के लिए +2। अब बचा रिमेनिंग वैल्यूज़ जो है मेरे पास, उसमें क्या अप्रोच लगेगी, ये। तो 3 तो मेरे पास गिवन है, ठीक है, 3 मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन मैं इसका आंसर कैसे पिक करूँ, तो मैं करूँगा कि यार 27 के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, 9 का मल्टीपल है, 9 3 27। लेकिन एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि आपके पास क्या है, 3 का क्यूब है 27, और ये क्या है 343 आपका किसका है, 7 का क्यूब है 343, और ये भी मुझे क्यूब दिख रहा है, किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है 729। तभी कहते हैं ये आपको वैल्यूज़ तभी दिखेंगी जब आप 20 तक के कम से कम क्यूब और 30 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद ही होने चाहिए। ट्रिक भी हालांकि आपको बता ही चुका हूँ, तो अगर आपको नहीं आते हैं तब आप निकाल लीजिए, लेकिन आपको अगर मुँह ज़बानी याद रहेंगी या देखते ही आप वो चीज़ पिक कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 10 सेकेंड के अंदर आप कोई भी नंबर सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता चला यार यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब। तो मुझे पता चला यार 7 है, यहाँ पे 9 है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर का क्यूब कर दूँ, ऐसे कौन से नंबर का क्यूब कर दूँ ताकि मेरे पास जो वैल्यू है वो इस पैटर्न को फॉलो करे। तो मेरे पास 3 का क्यूब था, फिर यहाँ पे 7 हो गया, फिर यहाँ पे 9। तो मैं 5 यहाँ पे रख के देखता हूँ कि क्या 5 से हो रहा है काम। तो 5 का क्यूब मैंने किया 125। अब बताइए ये जो 5 का क्यूब मैंने किया वो एक पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है। 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब, जितने भी ऑड नंबर हैं +2 के डिफरेंस में वो यहाँ पे एक सीरीज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसी ही सीरीज़ यहाँ पे क्या हुई है, फॉलो हुई है। अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास 12, 9 आपके सामने गिवन है, देन 28, फिर 65, फिर 126, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या अप्रोच लगाऊं, चलिए ऑप्शन भी ले लेते हैं, ABCD 730, 217 और 217 और 344 और मेरे पास एक वैल्यू आ गई 529 ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास जब भी कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तब आपको करना क्या है, मुझे पता है 9 के बारे में एक चीज़ पता है मुझे कि 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन क्या स्क्वायर वाला यहाँ पे अप्रोच लगा सकते हैं। आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, आपको पता चल गया होगा कि यार जब भी स्क्वायर वाली कोई चीज़ होगी तो सब में वही चीज़ अप्लाई होगी। तो मैं क्या कह दूंगा कि 3 का स्क्वायर ये है, लेकिन ये 5 के स्क्वायर से 3 ज़्यादा है, ये 4 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है, ठीक है। और ये तो स्क्वायर ही नहीं हो पाएगा, ये तो क्यूब की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में करूँगा क्या, मुझे पता है ये 8 क्यूब वाली वैल्यूज़ हैं, क्यूब के पास वाली वैल्यूज़ हैं, तो मैं क्यूब के पास वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ नोट डाउन कर लूँगा, ठीक है। 125। तो आपके क्यूब क्या निकल गया, 8, 27, 64 और 125। अब मैं क्यूब से कंपेयर करूँ इन्हें, 8 से 9 है, 27 से 28 है, 64 से 65 है, 125 से 126 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके क्यूब्स की वैल्यू होती है उनसे एक बढ़ा के आपको क्या दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है जो आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, ये 8 है मतलब 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1 और 6 का क्यूब मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 वाली वैल्यू आ जाएगी, जो आपके पास कितनी आ जाएगी, 217, ठीक है। 216 आपका होता है और +1 किया तो ऐड हो गए।
तो आज जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें सारे मोस्ट ऑफ द जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारे क्लियर करवाए हैं। क्योंकि यार ये अगर आपको पता चल गया कि क्या क्या अप्रोच लगानी है तो आप इजीली चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। वरना नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा, सॉरी नंबर सीरीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार क्या अप्रोच लगाएं। लेकिन आपको अगर ये चीज़ें पता हैं, इनमें से अगर आपने एक एक क्वेश्चन भी किया है तो आप एक दिमाग जरूर लगा सकते हैं कि हाँ यार ये वाली अप्रोच लग सकती है। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये जितने भी मैंने ट्रिक्स बताई हैं, ये चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, आपको इनसे बाहर कोई ट्रिक मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यही हैं, जितनी सारी हैं ट्रिक वो इतनी ही हैं, बस इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।